हाँ तो भैया क्विज स्टार्ट करते हैं। आपको क्या दे दो, प्लीज दे दो। जो आज का हमारा टॉपिक था वो था महात्मा गांधी। हाँ तो भैया हमारे क्रिकेट टीम के कैप्टन अनीस जी ये बताइए कि जो क्वेश्चन है वो किससे स्टार्ट करें? आपसे स्टार्ट करें। तो भैया पहला क्वेश्चन जो निकल के आता है वो ये निकल के आता है, आपकी टीम का नाम है चंद्रशेखर टीम। ये जो टीम है हमारी चंद्रशेखर टीम है और ये टीम हमारी भगत सिंह। यहाँ पे आपकी भगत सिंह और चंद्रशेखर दो टीमें हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा जा रहा है चंद्रशेखर टीम की तरफ और आज हम फिर से 10 क्वेश्चन, 15 नहीं, टाइम की कमी इसलिए 10 क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भैया ये बताइए गांधी जी किस जहाज से बैठ करके भारत 9 जनवरी 1915 को लौट रहे हैं? गांधी जी किस जहाज से, है ना, 9 जनवरी 1915 को भारत लौट रहे हैं? हाँ तो ये कौन बताएगा गांधी जी? हाँ एसुदीप, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है चलो भाई, अब दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे टीम भगत सिंह जिसके कैप्टन हमारे मिस्टर रवि जी हैं। रवि जी ये बताइए गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब शामिल होने जा रहे हैं तो किस जहाज से गए थे? हाँ भैया कौन सा? SS राजपूताना। बिल्कुल सही, SS राजपूताना। तो भैया यहाँ पे दोनों टीम ने सही आंसर दिए। 3 जहाज हैं। कितने जहाज हैं? 3 जहाज। एक जहाज था हिंद स्वराज जिसमें पुस्तक लिखी थी, उस जहाज का नाम था किल्डोनन। फिर उसके बाद दूसरा जहाज है 9 जनवरी 1915, कौन सा जहाज था भैया? एसुदीप। तीसरा जहाज जो था हमारा वो कौन था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल होने गए थे। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये बताइए टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना के लिए जमीन गांधी जी को किसने दी? टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना के लिए गांधी जी को जमीन किसने दी थी? दो तीन भैया गिनो, 1 2 3 भैया टाइम इज ओवर। अब ये क्वेश्चन आपके पास से ट्रांसफर होता है और जा रहा है किसके पास? हाँ भैया रुक जाओ, आपका टाइम ओवर हो गया। आपने बताया बिल्कुल यही तो था। क्या हरमन कॉलेज क्यों नहीं? अरे हम कहाँ पहुंच गए यार? अरे रुको, एक चीज सुनो, आराम से, ऐसे आराम से। आप देख रहे हो किस तरह यहाँ पे माहौल गर्म हो रहा है। शिवांशु, हाँ इसने अपनी ईगो को ले लिया, है ना? हमारे को इल्जाम लगा रहा है क्या? हम कहाँ पहुंच गए? हाँ देखो, डरना नहीं। इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है, ये डर रहे हैं कि अगर गलत बताया तो पूरी टीम की हार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर चली जाएगी और ये जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। अगर सही हो तो कॉन्फिडेंस के साथ बताओ, है ना? अभी माहौल गर्म हो गया था, आपने देखा किस तरह से माहौल को कंट्रोल किया गया। हाँ चलो भाई, अब यहाँ से इनको भी प्लस मिल जाता है। अब जो दूसरा है क्वेश्चन, ये बताओ कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में के दौरान भारत का सचिव कौन था? एक 2 नाम 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम ओवर। सैमुअल हाँ इतना टाइम मिलेगा? इतना टाइम तुमको भी दिया ठीक है सैमुअल। हाँ इतना क्या आ गया भैया? सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया। और यहाँ पे अब आपका तीसरा क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन ये है कि भैया ये बताओ जो चौरी चौरा कांड है वो किस डेट को हो रहा है? फरवरी 1922। बिल्कुल सही। कब हो रहा है भैया? 1922। फिर अगला हो रहा है हमारा 3 तारीख। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है किसकी तरफ? आपकी तरफ। तीसरा क्वेश्चन ये है कि भैया एक
आपका इंडियन ओपिनियन नाम की जो पत्रिका है वो किस ईयर छपी है गांधी जी के द्वारा, किस ईयर? 1904। पहले तो उसको अंदर रखो जो हाथ पे 1904। क्या भैया 1904। चलो ये ठीक है। आपका चंद्रशेखर क्या कर रही है? नीचे जा रही है है ना, नीचे ले जा रही है चंद्रशेखर, अभी भी ऑप्शन है वापस आने का। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो चंद्रशेखर टीम के पास आ रहा है वो ये है कि भैया एक चीज ये बताइएगा कि 1915 में, छोड़ो ये बहुत आसान हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु किस डेट को हुई थी? 1 अगस्त 1920। किसकी टीम में है? किसी उनकी टीम में। क्या क्या कैसे उनकी टीम में? भैया देखो कैसे इसलिए उनकी टीम में कि भैया उनकी टीम नए बच्चों की, उनके पास कोई भी सीनियर कैंडिडेट नहीं है। हाँ, क्या है किसको उनकी टीम में कैसा टीम किसकी टीम में? भैया जब उधर बैठी है हाँ, जो व्यक्ति उधर बैठा है आधी क्विज में आने के बाद अब आपको ये होश आ रहा है कि यहाँ अंदर एक प्लेयर बैठा हुआ है 10 के बाद आपने कल बोला था मतलब उनके लिए वो करवाया जाता है। हाँ तो क्यों नहीं करवाया उन लोगों ने कहा चलिए है ना। हाँ, अब देख रहे हो ये लोग बहुत ज्यादा इस क्विज को सीरियस ले चुके हैं। ये एक तरह से इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई बन गई है। मामला हर बारी हर क्वेश्चन के बाद गर्म होता जा रहा है। चलो भैया अब यहाँ पे अगला जो चौथा क्वेश्चन है किस टीम के ऊपर है? चौथा क्वेश्चन इनके ऊपर भगत सिंह। हाँ तो भैया भगत सिंह ये बताओ कि आपका जो ग्रीन टैबलेट कांड है, ग्रीन टैबलेट कांड कौन से वर्ष हुआ था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में बोल लेकर 1896। क्या तुमने तक चिल्लाया? 1896 क्या हुआ है? क्या चीज? कोई बात नहीं। हाँ। देखो अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो किसके पास आ रहा है? आप लोगों के पास। किसके पास? आप लोगों के पास, चंद्रशेखर का। जो चंद्रशेखर टीम है इसके पास ये जो 5वां क्वेश्चन है ये भैया आपका सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किस वर्ष हो रही है? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किस वर्ष हो रही है? 1915। बिल्कुल सही। कौन से वर्ष हो रही है? 1915 को। भैया असहयोग आंदोलन जिस कांग्रेस प्रस्ताव में पास हो रहा है उस कांग्रेस प्रस्ताव का नाम बताइए और उसके अध्यक्ष का नाम बताइए। असहयोग आंदोलन जिस कांग्रेस अधिवेशन में नागपुर, अध्यक्ष का नाम? 1 2 3 4 10। हाँ तो भैया बताओ। ठीक है भैया क्या हो गया? और यहाँ पे समय का ध्यान रखा और चंद्रशेखर टीम क्या लेती है? प्लस में आ रही है ना? पांचवा तो है ये निकल के चला गया। भगत सिंह वाला जो क्वेश्चन था टीम के पास। ये चंद्रशेखर 5-5 पे बराबर चल रहा है। अब हमारा छठवां क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? छठवां क्वेश्चन। ये जो छठवां क्वेश्चन है ये हमारा चंद्रशेखर टीम के पास जा रहा है और चंद्रशेखर टीम हमको ये बताए कि भैया गांधी जी किस प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में भारत शामिल जब हुए थे उस अधिवेशन का नाम बताओ और उसके अध्यक्ष का नाम बताओ। शामिल होना सर कलकत्ता अधिवेशन 1901
वाजब है सर। हाँ बिल्कुल सही, 1901 कलकत्ता वाजब। ये क्या हो गया छोटा? सही हो गया। अब जो छठवां क्वेश्चन है वो आपके पास आ रहा है। हाँ ये बताइए, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ नामक पुस्तक को इंग्लिश में कन्वर्ट किसने किया? बहुत सारे। 1 2 आराम से 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर से चंद्रशेखर टीम आगे निकलते हुए। ये क्या मजाक है? इनको और यहाँ पे महादेव देसाई है ना? इसका बताए क्लास में बताए थे, इसका क्लास में बताए पता है यार। हाँ ना तो कार्ड बना रहे थे तब। हाँ अब यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है क्या होगा भैया, ये क्वेश्चन जो है क्या हुआ, ये इनका तो लॉस हुआ ना। ये क्वेश्चन इनका नहीं, किसका था? इनका था है ना? वो आपका, इनका तो लॉस हुआ, इनके लॉस का प्रॉफिट नहीं हो पाया, तो आपको थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। ये किसी का नहीं हुआ, किसी का क्या नहीं हुआ? इनका नहीं हुआ, आपका भी नहीं हुआ, आप भी नहीं दे पाए। 7 यानी कुल मिला करके अब हम 7वें क्वेश्चन का, और ये एक क्वेश्चन आपसे पीछे होगा, अभी तक बराबर थे। अब यहाँ पे कहाँ यार बराबर? आज की तरफ 2 क्वेश्चन नहीं आए भैया मेरे। आप 2 क्वेश्चन पे नहीं आए, 2 क्वेश्चन ही है। अभी तीसरा क्वेश्चन आपसे ये गड़बड़ हुआ। अभी वीर राघवाचारी वाला गलत किए थे। वीर राघवाचारी के बाद आप एक क्वेश्चन था, फिर दूसरा वाला आप उस पे भी लटके थे, है ना? यहाँ पे वीर राघवाचारी, एक ये हो गया, 2 अभी हम बाद में देख लेंगे। सर हमारा स्कोर इक्वल था, हाँ। मैंने भी नहीं दिया, भैया लोगों ने भी नहीं दिया। चलो ठीक है, बाद में क्लियर कर लेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। 7वां जो क्वेश्चन है वो किससे है भैया? आप लोगों से। आप लोगों से ये क्वेश्चन है भैया कि ये बताइएगा, सर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो फिर वो उनकी टीम से नहीं है, मेरी टीम से, तो मेरी टीम से पूछा जाएगा, मुझे उनकी टीम से भी पूछा जाएगा। पूछिए ये थोड़े से यार थोड़ी होगा सर। अरे कोई दिक्कत नहीं, पीछे हो जाए। ऐसा थोड़ी होगा सर। आप ही लोग मुझे पूछ लेते हैं। अच्छा ये बताओ, क्रम अनुसार गांधी जी के नहीं, ये क्वेश्चन नहीं। वॉकिंग स्ट्रीट ऑफ गांधी हम कहते हैं आभा गांधी को, जो कि कान्हू गांधी की पत्नी है। अब बताओ कान्हू गांधी किसके पति थे और किसके बेटे थे? गांधी जी के गांधी जी किसके? जब हमने रूल एंड रेगुलेशन बनाए कि मैं पूछूंगा, तो आपने कहा, आपने अपनी चलाई, नहीं सर कैप्टन डिसाइड करेगा। मैंने आपको छोड़ा। पहली बात तो टीम के रूल एंड रेगुलेशन जो है कुछ का, वो ये बोलता है आपको हाथ खड़ा करना है और फिर उसके बाद में डिसाइड करूंगा। मैंने ये कहा था, लेकिन आपने क्या कहा? नहीं कैप्टन डिसाइड करेगा। तो मुझे कोई मतलब नहीं, मैंने टाइम दिया। अब मैं आशा करता हूँ कैप्टन ने डिसाइड कर दिया होगा। हाँ अब आपका ज्यादा हो गया, अभी आपके पास आगे है सर। हाँ अभी तुम इस क्वेश्चन के साथ क्या कर रहे? आंसर दिया तुम लोगों ने। 7वां वाला ये तुम प्लस हो गए। ये सब भगत सिंह ही है। हाँ, इनका जो है वो तुमको प्लस दिया है। हाँ ये तो प्लस। अब उसके बाद आपका 7वां क्वेश्चन आपके पास आता है, ठीक है? अब ये बताइएगा कि
जो अगला क्वेश्चन है वो जोरदार होगा। अच्छा आपको ये बताइए कि किस डेट को गांधी जी ने 11 सूत्री मांग की पेशकश की? Effective January 1930. है ना? अब यहाँ पे अगला क्या है? अब यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो आ रहा है किसके पास? आपके पास। आपको भैया ये बताना है कि जो गांधी जी हैं, है ना, किस डेट को एलएलबी की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन गए? डिसाइड कर लो अपना जल्दी से। चार सितंबर 1888। बिल्कुल सही। क्या है? 4 सितंबर 1888। सही है। क्या है? सही है। बाल गंगाधर के गुरु का नाम क्या था? बाल गंगाधर तिलक के गुरु का नाम क्या था? ये देखो इल्लू है। अबे टाइम काउंट डाउन करो। सही है। अब यहाँ पे आता है नवा क्वेश्चन। भैया आपने देख लिया है तो आप आगे चल रहे हो। एक पॉइंट आगे 2 पॉइंट आपके पास 3 ऑप्शन आए। कितने ऑप्शन आए? 3 चांस आए थे। एक में तो आप दे ही नहीं पाए हो। आपने 2 ही पे तो दिए हुए हैं। हाँ, एक ही तो क्वेश्चन तो आपके पास गया और उन्होंने कितनों में गलत दिए। भैया कॉपी पेन अपना लगा करके इसको पूरी प्लानिंग के साथ कर लिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे 9 और 10वां बाकी है। क्या बाकी है? 9 और 10। अब यहाँ पे नवा क्वेश्चन ये बताओ क्यों भैया? आप तैयार हो जाओ। हाँ तैयार हो जाओ। नाक कटवा दो वैसे ही। ऐसा क्या है सर? है ना? अब यहाँ पे ये बताइएगा कि चंद्रशेखर की जो मृत्यु है वो कब हुई थी? एक 2 3 4 5 नहीं 17 नहीं 27 7 8 गलत टाइम ओवर गलत है। चंद्रशेखर की है ना? हाँ। 27 फरवरी 1931। आप भैया ये बताओ, ये 9 प्लस। अब यहाँ पे बताओ भगत सिंह ने किस तारीख को असेंबली पर बम फेंका था? वहां से इसी तरफ से वहाँ तो चला गया। नहीं उनका जो आपके पास हुआ है भगत सिंह ने बम किस तारीख को फेंका था? 10 भगत सिंह ने असेंबली पर बम किस तारीख को फेंका था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम बताइए दीदी ये भैया 8 अप्रैल 1929 8 अप्रैल
29 ये अप्रैल की बात थी। कब की बात थी? 2 पॉइंट हम आगे। हाँ तुम 2 पॉइंट आगे, तुम क्या हो एक क्वेश्चन और आगे। हाँ अभी एक क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो 10वां क्वेश्चन है, हाँ अरे उधर तुमसे हो गया। उन्हीं जो होगा। अब जो 19 है। तुमका उनका हो गया है तुमसे। अभी हमसे था ना। हाँ अब जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है भैया कि गांधी जी जो हैं वो उन्हें अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में किसने बुलाया था? सिंपल अनसुईया बेन ने बुलाया। अब आपसे पूछ रहे थे खेड़ा किसान आंदोलन पे गांधी जी को किसने बुलाया था? क्या था? खेड़ा किसान आंदोलन पे गांधी जी किसने बुलाया था? कौन खेड़ा में मोहल्ले चंद्रशेखर नहीं विजय हो गए। टाटा भाई हाँ आगे फिर से दोनों लोग खत्म हो गए, आ गए। हाँ हाथ मिलाओ, हमसे मिलाओगे। हाँ अरे और एक दूसरे से सीरियसली नहीं लेना है। ये तुम्हारे नहीं, ये तुम्हारे लिए क्या है, अपने ग्रुप को एक करो और तुम्हें क्या करना है, पढ़ाई में और ज्यादा फोकस करना है।